वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स अनलॉक्ड बाय प्राची। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। ये टॉपिक क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 7 डायरेक्टिंग का है। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि डायरेक्टिंग क्या होती है, उसके फीचर्स, उसके इम्पोर्टेंस। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक डाल दी है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपको उस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम समझेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। टोटल 8 प्रिंसिपल्स है और हम बहुत अच्छे से डिटेल में विद एग्जाम्पल समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक अच्छी और इफ़ेक्टिव डायरेक्टिंग करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है जिससे मैनेजर को डील करना रहता है। मैनेजर को डिफरेंट पीपल से डील करना रहता है जिनका अलग अलग बैकग्राउंड्स है, जिनकी अपनी एक एक्सपेक्टेशंस होती है कंपनी से। तो डायरेक्टिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसलिए ये प्रिंसिपल्स है जो कि डायरेक्टिंग प्रोसेस में हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, ताकि डायरेक्टिंग अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। सबसे पहला प्रिंसिपल है मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। ये प्रिंसिपल बोलता है कि हर एक एम्प्लॉय जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो जाए। ये प्रिंसिपल बोलता है कि हर एक पर्सन जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो उसकी अपनी स्किल्स है, एनर्जी है, पोटेंशियल है। मैनेजर की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे, गाइड करे, ताकि वो अपना फुल पोटेंशियल यूज़ करे, अपनी स्किल्स, अपनी एनर्जी का फुल्ली यूटिलाइजेशन करे। तो डायरेक्टिंग को फोकस करना चाहिए कि कैसे इंडिविजुअल अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे। उन्हें इंडिविजुअल की हेल्प करनी चाहिए ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे एट वर्क। अब मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एम्प्लॉयज़ को गाइड करे, मोटिवेट करे। क्यों करे? क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड फील होते हैं, उन्हें लगता है कि कंपनी में उनकी वैल्यू है, तो जब वो ऐसा फील करते हैं तो वो नेचुरली हार्ड वर्क करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। जब हर एक एम्प्लॉय अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी और एक पॉजिटिव वर्क कल्चर बिल्ड होगा ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे लोगों को लगेगा कि हाँ, जो वो कंट्रीब्यूट करें, जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैटर करता है। मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एम्प्लॉयज़ को वो मोटिवेट करे, या तो मॉनेटरी फॉर्म में या तो फिर नॉन मॉनेटरी फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने न्यू रिवॉर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। अगर एम्प्लॉयज़ एक पर्टिकुलर टारगेट मीट कर लेते हैं या एक्सीड कर लेते हैं तो उन्हें बोनस मिलता है। अब ये रिवॉर्ड सिस्टम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है कि वो हार्ड वर्क करे, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो और वो अपना फुल पोटेंशियल यूज़ करे। तो कंपनी की भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी और एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड और एनकरेज्ड भी फील होगा, क्योंकि उन्हें बोनस मिल रहा है। जब एम्प्लॉयज़ को लगता है कि उनका जो हार्ड वर्क है वो कंपनी में रिकॉग्नाइज्ड किया जा रहा है, रिवॉर्ड किया जा रहा है, तो वो और ज़्यादा अपने एफर्ट्स लगाते हैं, जिससे कंपनी की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। सेकेंड प्रिंसिपल है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप्स के गोल्स या ऑब्जेक्टिव हम देख सकते हैं। जैसे एम्प्लॉयज़ के इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि उनकी सैलरी इंक्रीज़ हो, उनको प्रमोशन मिले, उनको जॉब सिक्योरिटी मिले। और कंपनी का खुद का एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होता है, जिससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, प्रॉफिट इंक्रीज़ हो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ हो। तो क्या होता है, कभी कभी इन दोनों ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कंपनी अपनी कॉस्ट रिड्यूस करना चाहती है और एम्प्लॉय क्या चाहता है कि उनकी सैलरी इंक्रीज़ हो। जब कंपनी अपनी कॉस्ट रिड्यूस होती है तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी रिड्यूस जाती है। तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल बोलता है कि हमेशा इन दोनों ऑब्जेक्टिव में बैलेंस होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से अलाइन होना चाहिए, दूसरे के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अगर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स
फुलफ़िल नहीं होगा, एम्प्लॉइज़ का पर्सनल गोल फुलफ़िल नहीं होगा, तो वो लेस मोटिवेटेड होंगे और फिर वो अपना मैक्सिमम एफ़र्ट्स नहीं देंगे। तो क्या होगा, ऑर्गेनाइज़ेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो धीरे-धीरे नीचे आ जाएगी और हो सकता है कि एम्प्लॉय टर्नओवर भी इंक्रीज़ हो जाए। तो क्या होगा, ऑर्गेनाइज़ेशनल और इंडिविजुअल दोनों का ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल नहीं हो रहा है, दोनों एक-दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो हमेशा इन दोनों में बैलेंस मेंटेन करना, इन दोनों के बीच में हार्मनी मेंटेन करना इस प्रिंसिपल में बोला गया है। दोनों में हमेशा क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक एम्प्लॉय एक सुपीरियर या बॉस से ही ऑर्डर रिसीव कर सकता है, मल्टीपल सुपीरियर या बॉस उसके नहीं हो सकते। अगर मल्टीपल सुपीरियर होंगे और वो अलग अलग ऑर्डर पास करेंगे एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा, उससे मिस्टेक हो सकती है, डिले हो सकता है। लेकिन अगर एक ही सुपीरियर होगा तो एम्प्लॉय को पता है उसे क्या करना है, किसकी सुनना है और क्या फॉलो करना है और किसके ऑर्डर उसको फॉलो करना है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसलिए वन क्लियर रिपोर्टिंग लाइन होनी चाहिए जिसमें एक एम्प्लॉय का एक ही सुपीरियर या बॉस होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। ये प्रिंसिपल बोलता है कि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, उसके अपनी एक पर्सनल नीड्स होती है, हर एक इंडिविजुअल की एबिलिटीज सिचुएशंस डिफरेंट होती है, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आता है। तो हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट तरीके से मोटिवेट होता है, हर एक इंडिविजुअल उसकी नीड्स के हिसाब से मोटिवेट होता है, डिफरेंट चीज़ों से मोटिवेट होता है। किसी को मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए और किसी को एप्रिसिएशन चाहिए, तो हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट तरीक़ों से मोटिवेट होता है। अगर आप सोचो कि सेम तरीके से सब मोटिवेट हो जाए तो ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक इंडिविजुअल की नीड्स, एबिलिटीज़ और सिचुएशन के हिसाब से उसको मोटिवेट गाइड करे। अगर मैनेजर सेम टेक्निक यूज़ करेगा सबके लिए तो ये वर्क नहीं करेगा। मैनेजर को राइट अप्रोच चूज़ करनी है हर एक पर्सन के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से, ताकि बेटर रिजल्ट आए और हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय मोटिवेट हो और उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। फॉर एग्जांपल, मैनेजर को अगर किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करनी है तो उसको मोटिवेट करेगा अलग अलग तरीके से। जैसे कोई एक एम्प्लॉय है, वो उसको मनी मोटिवेट करता है तो उसे बोनस ऑफ़र कर दिया जिससे वो और अच्छे से परफॉर्म करेगा। दूसरे एम्प्लॉय को प्रमोशन चाहिए तो उसको प्रमोशन का ऑफ़र दे दिया कि अगर आपने ये टारगेट पूरा किया तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, तो वो मोटिवेट हो गया। और किसी एम्प्लॉय को गाइडेंस की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अगर मैनेजर उसे गाइडेंस और सपोर्ट देगा तो वो और अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो हर एक इंडिविजुअल अलग अलग चीज़ों से मोटिवेट होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है मैनेजरियल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन में अगर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, क्लियर प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी, तो डायरेक्टिंग भी बहुत अच्छे से होगी, डायरेक्टिंग भी इफ़ेक्टिव होगी। अगर जो इंस्ट्रक्शंस मैनेजर एम्प्लॉयज़ को देता है वो इनकम्प्लीट होंगे, अनक्लियर होंगे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस्टेक्स होगी। लेकिन अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी, क्लियर इंस्ट्रक्शंस होंगे, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी। तो मैनेजर को क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। कम्युनिकेशन वन वे नहीं होनी चाहिए, कम्युनिकेशन टू वे होनी चाहिए जिसमें फीडबैक भी हो, जिससे मैनेजर को पता चले कि एम्प्लॉयज़ को चीज़ें समझ आ रही है और कोई कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इनफॉर्मल ग्रुप्स होते ही होते हैं, जैसे फ्रेंडशिप ग्रुप्स हो गए, सोशल सर्कल्स हो गए, जो नेचुरली एम्प्लॉयज़ के बीच में फॉर्म हो जाते हैं। तो मैनेजर को इन ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज करना है और उनका यूज़ करना है पॉजिटिव वे में, जिससे डायरेक्टिंग में और ज़्यादा मदद मिले। ये जो इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं ये एम्प्लॉय के बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी बहुत फास्ट स्प्रेड होती है, बहुत क्विकली स्प्रेड होती है। तो मैनेजर को इन ग्रुप्स का यूज़ करना चाहिए, जिससे मैनेजर को मदद मिलेगी कि इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी स्प्रेड किया जाए, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करा जाए और एक टीम स्पिरिट बिल्ड की जाए। फॉर एग्जांपल, हर एक इनफॉर्मल ग्रुप में एक लीडर होता है जिसकी बात सब मानते हैं। मैनेजर को उस पर्सन का यूज़ करना चाहिए
टीम को एनकरेज करने में, मोटिवेट करने में, न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने में। अगर वो पर्सन मैनेजर्स के आइडियाज़ को सपोर्ट करेगा तो उसको देख के बाकी सब भी सपोर्ट करेंगे, फॉलो करेंगे और उनको एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है लीडरशिप। लीडरशिप मतलब गाइड करना, इन्फ्लुएंस करना, इंस्पायर करना सबऑर्डिनेट्स को, ताकि वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे और ऑर्गेनाइजेशंस का जो गोल है उसको अचीव करने में मदद करे। एक गुड लीडर वही नहीं होता जो सिर्फ ऑर्डर देता है। गुड लीडर का काम मोटिवेट करना, सपोर्ट करना और एक गुड एग्जाम्पल सेट करना भी होता है। इसलिए मैनेजर को एक गुड लीडर बनना चाहिए, एक गुड लीडरशिप प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे एम्प्लॉय इंस्पायर हो, मोटिवेट हो। गुड लीडरशिप ट्रस्ट बिल्ड करती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है एम्प्लॉयज़ के बीच में, टीम कोऑपरेशन इम्प्रूव करती है, एम्प्लॉय मोरल भी इंक्रीज़ करती है, एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। इसलिए मैनेजर को एक गुड लीडर भी होना चाहिए, यही प्रिंसिपल में बोला गया है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है फॉलो थ्रू। ये प्रिंसिपल बोलता है कि सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना इनफ नहीं है, एक गुड मैनेजर को फॉलो अप भी करना चाहिए जिससे पता चले कि उसने जो इंस्ट्रक्शन दिए वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, कोई डिफ़िकल्टीज तो नहीं आ रही है इम्प्लीमेंट करने में, और जो भी प्रोग्रेस है वो उस अकॉर्डिंग है ना जो एक्सपेक्ट की गई थी, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही सब कुछ हो रहा है ना, वो भी देखना ज़रूरी है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैनेजर्स को उसको सॉल्व करना चाहिए, उसमें कोई नेसेसरी चेंजेस करना चाहिए। अगर मैनेजर फॉलो अप नहीं करेंगे तो जो भी उसने इंस्ट्रक्शन दिए या तो वो इग्नोर्ड हो जाएंगे या डिले हो जाएंगे या फिर ढंग से एग्जीक्यूट नहीं होंगे जैसा एक्सपेक्टेड था। एम्प्लॉयज़ कोई प्रॉब्लम भी फेस कर रहे होंगे तो वो रेज़ नहीं हो पाएगी, कोई मिस्टेक भी हो सकती है जो मैनेजर को पता नहीं चलेगी। तो फॉलो अप बहुत ज़रूरी है, कॉन्टीन्यूसली रिव्यू करना ज़रूरी है ताकि कंट्रोल बना रहे और जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट करे थे वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए बिना कोई डिफ़िकल्टी के। फॉर एग्ज़ाम्पल मैनेजर ने एक न्यू प्रोजेक्ट दिया है एम्प्लॉयज़ को जो 1 वीक के अंदर कंप्लीट करना है, ऑन टाइम कंप्लीट करना है। तो अगर मैनेजर सिर्फ प्रोजेक्ट दे देगा और बाद में चेक नहीं करेगा, फॉलो अप नहीं करेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। उसको रेगुलरली फॉलो अप करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा कि कितना कंप्लीट हुआ है, कितनी प्रोग्रेस हुई है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे सॉल्व भी करना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि ऑन टाइम पे ये कंप्लीट हो रहा है या नहीं। अगर मैनेजर चेक ही नहीं करेगा तो टीम डेडलाइन को मिस कर देगी, हो सकता है वो भूल जाएगी इस वीक में कंप्लीट करना है और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या उनको कुछ समझ नहीं आएगा तो वो गलत कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। इसलिए रेगुलरली चेकअप और फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।